घुटन, ये एक ऐसा शब्द है जो शायद इस शब्द को कोई सुनना या फिर सहना पसंद करेगा। लेकिन नीलिमा की तो ये जैसे जिंदगी ही बन गया था। उसे सहने की आदत पता नहीं कैसे लग गई कि मौसम के बेरुखेपन का भी अब उसे एहसास नहीं होता है। चाहे गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या सर्दी की बर्फीली हवाएं या फिर बरसात की मूसलाधार वर्षा, सब आसान लगता है अब उसको। काली भयावनी रातें भी अब नहीं चुभती उसे, क्योंकि एक लंबा समय गुजर गया है इनसे बतियाते जूझते। कुछ जान पहचान सी हो गई है उसकी इन सब से। किंतु आज नीलिमा ना चाहते हुए भी अपने उन पलों को याद करने लगी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सब कितना अच्छा चल रहा था। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन उसके सास ससुर, उसके पति उसकी तारीफ ना करें। उसके पति तो कहते, अरे नीलिमा, ये तुम्हारी आंखें जिस पर टिकेंगी ना, सच में वो विचलित ही हो जाएगा। ये लंबे घने बाल जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा मन भाव विभोर हो उठता है। ये तुम्हारे होंठ कितने प्यारे हैं, ये जिसे छू लें वो तड़प उठेगा। पर ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। शायद उसके नसीब में ही नहीं था। वो सोचती, क्या मेरे साथ ही ये सब होना था? जिसे मैंने अपना देवता समझा, सर्वस्व माना, पूजा, उसी ने मुझे रद्दी कागज सा फेंक दिया। मेरा साड़ी पहनना अब इन्हें देहाती लगने लगा। मेरे बाल अब जरूरत से ज्यादा लंबे लगने लगे और मेरे होंठ अब इन्हें कांति विहीन दिखे। बस जरूरत पर ही ये मेरे करीब आए। बदन को गठरी सा उठाने पटकने में ही उन्हें सुख मिला। अंदर का मर्म इन्होंने कभी नहीं समझा। बस वासना की निगाहों से ही मुझे तौला। चूड़ियों की खनखनाहट अब इनके प्रेम में बाधक थी, इसलिए कलाइयां सूनी कर ली थी, जो अभी तक सूनी ही हैं। रह नहीं पाई माथे की बिंदी मेरे, पैरों की पायल भी इन्हें पसंद नहीं थी, उसे भी निकाल दिया। ये तो कहते थे कि पायल की रुंझुन पर ये गीत लिख देते हैं और बार बार छेड़ने को कहा करते थे। पर शायद अब इन पायल की झनक में वो बात नहीं रही। अब इन्हें साड़ी पसंद नहीं थी, अब पसंद था विदेशी भड़कीली पोशाक, वो छोटे छोटे कपड़े जिसमें पूरा बदन भी सही से न ढक सके। कभी वक्त था जब ये मेरे आंचल को मेरे सर पर रखकर मुझे घंटों निहारा करते थे। पर अब मैं जब भी इनके पास इस रूप में जाती हूँ तो ये मुझ पर भड़क उठते हैं। मेरी लज्जा, मेरी शर्म को इन्होंने निरर्थक समझा। मैं वैसा कुछ भी ना कर पाई जैसा ये चाहते थे। खुले भड़कीले कपड़ों में मेरी कपकपी छूट जाती थी। हाई हील की सैंडलों में मुझसे चला नहीं जाता था। और ये मुझे अपने दोस्तों के सामने जबरदस्ती बियर पीने को कहते। जब मैं इनका साथ नहीं दे पाती तो ये मुझ पर बरस पड़ते। पार्टियों में मेरा झिझकना, शर्माना, कतराना इनसे सहन नहीं होता था। घर आकर ये अपना गुस्सा मुझ पर उतारते, गालियों से घर भर देते। ये मुझसे कैसी उम्मीद बांधे थे, मुझे घर ब्याह कर लाए थे कि मेरी नुमाइश बनाने। जो इन्हें पसंद था वो मुझे नहीं, और जो मुझे पसंद था वो इन्हें नहीं। मैंने क्या नहीं किया इनके लिए। घंटों इनकी प्रतीक्षा की, जब तक ये घर ना आते एक निवाला तक ना निकलती कभी। बस एक सुकून मिलता था इनके साथ खाने में। पर ये कभी भी मेरा प्यार न समझ पाए। जरा सी आहट पर मैं दौड़कर दरवाजे पर जाती, गेट खोलती और गेट ज्यादातर खुला ही रखती कि जब ये आए तो इन्हें गाड़ी बाहर न रोकना पड़े। लेकिन जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता, सड़क सूनी हो जाती, तो गेट बंद कर बिस्तर पर लेट जाती। फिर भी लेटे लेटे इनके आने का इंतजार करती। ये रात देर से आते और आते ही बिस्तर पर ऐसे लुढ़कते कि इन्हें जूते खोलने का भी होश नहीं रहता। मैं ही इनके जूते खोलती। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आता। मैं सोचती कि ये इतने उचटे उचटे क्यों रहते हैं मुझसे, आंख उठाकर बात क्यों नहीं करते। मुझे अपने आप से ग्लानि होती कि मुझ में ऐसा क्या अवगुण है जिसकी वजह से ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कुछ कमी अवश्य है मुझ में, तभी तो ये मुझसे इतनी दूरी बनाए रखे हैं। मेरे सामने से जब कोई दंपत्ति निकलता तो मेरे अंदर एक टीस सी उठती कि ये लोग कितने खुश हैं, रोज घूमने जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, और हम ना जाने किस अंधेरे में हैं। इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है मेरे पास बैठने की, मुझसे बातें करने की, मेरा दुख दर्द समझने की। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर भी तो एक धड़कता दिल है, जिसकी कुछ उम्मीदें हैं, आवश्यकताएं हैं। कभी भी इन्होंने मुझे आत्मिक प्रेम से नहीं देखा। काश
काश ये एक बार कोशिश करते तो इन्हें वो अवश्य मिलता जिसे ये इधर उधर तलाशते थे। बाहरी चमक दमक के ये इतने दीवाने थे कि अपनी पहचान ही खो बैठे, शराब जुए को ही जीवन समझ बैठे। फिर भी मैं कभी भी इनके आड़े नहीं आई। इनकी स्वतंत्रता में मैंने कोई दखल नहीं दिया। अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन्हें खुद को समर्पित कर दिया, ये सोचकर कि कभी तो ये सुधरेंगे, कभी तो मेरा प्यार इन्हें दिखेगा, कभी तो इन्हें मेरे तकलीफ से तकलीफ होगी। किंतु वो दिन कभी ना आया। किंतु ये हमेशा अपने मन की करते रहे, बात बात पर चिल्लाते रहे, बरसते रहे, और मैं छलछलाती आंखों से सब कुछ सहती रही, अपने ही कमजोर समझती रही। एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने अपना बिस्तर भी मुझसे दूर कर लिया, अपनी मनपसंद युवती को घर ले आए और रासलीला में मग्न हो गए। मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। पति सेवा की भावना सिसक कर रह गई। फिर भी मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा। अगर कहती भी तो ये कहाँ सुनने वाले थे। मुझे धक्का मारकर घर से बाहर कर देते। गुस्सा इनकी नाक पर ही रहता था। जब इन्होंने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया और मेरी इन्हें कोई फिक्र नहीं हुई, तो मैंने अपनी जिंदगी की एक अलग रेखा खींच ली। मैं बाहर वाले कमरे में आ गई। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। पैसों का संकट तो दूर हो गया। रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ये जब भी दिखते अपनी मौज में ही डूबे दिखते। मैं आहत हो जाती, फिर सोचती चलो खुश तो हैं। इन्हें पराजित करने की भावना मेरे अंदर कभी नहीं उठी और न कभी मैंने इनसे बदला लेना चाहा। धीरे धीरे मैंने अपना एक घर अलग कर लिया और इनका और मेरा संबंध एक तरह से अब टूट ही चुका था। इनके ठहाके रात रात भर गूंजते रहे। मेरा ध्यान उस तरफ भी नहीं गया। ये अपने में मस्त थे और मैं अपनी घुटन भरी जिंदगी में व्यस्त हो चली थी। मेरे अंदर कभी दूसरे जीवन साथी का ख्याल नहीं उठा और ना मैंने इस बारे में सोचा, क्योंकि जीवन साथी शब्द से अब मुझे नफरत सी हो गई थी। सब छलावा लगने लगा था, क्योंकि मैंने इस बारे में जितना भी सोचा था उतना ही दर्द मिला था मुझे। एक तरह से इनको बिसार ही दिया था मैंने। कुछ दिनों बाद इन्होंने तलाक का कागज भी मुझे भिजवा दिया था और मेरा तलाक हो चुका था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मेरे संबंध इनसे पूरी तरह टूट चुके थे, तब ये एक दिन थके मांदे से निराश से मेरे पास आए। मैं इन्हें देखती ही रह गई कि इतने वर्षों बाद मेरा ख्याल कैसे आया। इनकी नजरें नीचे झुकी थी। ये मुझसे नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। आहत स्वर में बोले, मैं बर्बाद हो गया नीलिमा, मुझे बचा लो प्लीज। मैं आवाक रह गई। ऐसा क्या हुआ? कल तक तो बड़े खुश थे। जरूर वो इन्हें छोड़कर भाग गई। नशा उतर गया तो चले आए मेरे पास, जैसे एकमात्र दवा मैं ही हूं। ये सोचकर मेरा मन और कड़वा हो आया और मैंने झट से कहा, आपको मेरा ख्याल कैसे आया? कौन हूं आपकी मैं? वो नाराज ना होगी जिसके लिए मुझे छोड़ दिया था आपने? उसका नाम मत लो, वो कमीनी। मैं स्तंभित रह गई। मेरा अनुमान सही निकला। आखिर वो इन्हें चूना लगा के चली ही गई। मैं तो उसे पहले ही दिन से समझ गई थी। वो अधिक दिन नहीं टिकने वाली। उसके हाव भाव ही ऐसे थे। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। मर्दों से बेबाक बात करती, इठलाती, झूमती। इन्हें भी तो यही सब पसंद था। आज मेरी जरूरत कैसे आ पड़ी? ये देहाती गंवार चेहरा कैसे भाया? जिस हृदय को इन्होंने धड़कना नहीं समझा, जिसका दर्द इन्हें कभी दर्द नहीं लगा, मेरा प्यार इन्हें कभी नहीं दिखा, आज इन्हें कैसे मेरा ख्याल आया? मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? ये जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो नीलिमा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत तड़पाया है। मैंने तुम्हारा प्यार कभी नहीं समझा, तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझा। मैं ये भूल गया कि तुम भी इंसान हो, तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। मैंने तुम्हें हमेशा वो सब कुछ करने के लिए मजबूर किया जो तुम्हें नहीं पसंद था। मैं हमेशा औरत को पैर की जूती समझता रहा। मुझे लगता था कि मर्द के बिना औरत कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी सहनशक्ति का गलत फायदा उठाता रहा। मैं ये भूल गया कि औरत तो वो शक्ति है जो मुझ जैसे ना जाने कितने मर्द को जन्म दे सकती है। अब उसका प्रायश्चित मुझे कर लेने दो। इनके आंसू मुझे बेध गए। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ ना कह पाई। बस एक गहरी लंबी सांस लेकर रह गई। मुझे खामोश देख कर ये गिड़गिड़ा उठे, कुछ तो कहो नीलिमा, बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मुझे गालियां दो,
कुछ तो बोलो। मेरे होंठ से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तुरंत बाहर निकल आई। ये सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। मैं तत्काल निर्णय नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पल भर में 10 वर्षों की घुटन कैसे भुला देती मैं। कैसे इनका भरोसा करती कि ये सच ही कह रहे हैं, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये अब घर के बाहर नहीं निकलते, बस काम हो तब भी निकलते हैं। ना अब यहाँ शोरगुल होता है, ना पार्टियां चलती हैं। बस एक मौत सी खामोशी छाई रहती है हर वक्त। कभी कभी सिसकियों की आवाजें भी मेरे कानों में पड़ती हैं, तो मन होता है कि जाकर इनका हाथ थाम लूं, आंसुओं से तर चेहरा आंचल में छुपा लूं। लेकिन अतीत मेरे सामने पसर जाता है। इस घुटन के बीच कुछ एहसास भी तो नहीं होता। मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मैं सही कर रही हूं या गलत। बस अब दिल में कोई जज्बात नहीं बचे हैं। किसी रिश्ते को निभाने की ताकत नहीं बची। कभी इनके साथ 7 फेरे लेकर ये वचन लेकर आई थी कि 7 जन्मों तक हमारा साथ रहेगा। बस कहीं ना कहीं अभी उसी वचनों में खुद को बंधा महसूस करती हूँ, और इनको अपने घर से निकल जाने को नहीं कह पाती। दोस्तों, रिश्ते की डोर बहुत ही नाजुक होती है। इसे यूं ही किसी और के लिए नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये डोर एक बार टूट गई तो फिर कभी पहले जैसी नहीं जुड़ पाती। और जुड़ती भी है तो इसमें कड़वाहट नाम की गांठ जरूर पड़ जाती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।